रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया और जाके अर्ज़ करने लगा कि मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। हम घर में 4 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है। इसके अलावा हमारा रिहाइश का जो बंदोबस्त है वो बिल्कुल ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। हम 4 लोग हैं, एक कमरे में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का मसला नहीं है, सिर्फ रिहाइश का मसला है। तो बराए करम आप कुछ ऐसा बंदोबस्त फरमा दें कि जिससे हमारी रिहाइश अच्छे तरीके से गुजर सके। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने कमरे के अंदर एक मुर्गा रख लो, तो उसके बाद देखना तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी रिहाइश का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। वो शख्स गया और जाके एक मुर्गा ले आया और अपने साथ कमरे में रखा। उस मुर्ग था वो सुबह शाम हर टाइम बोलता रहता और बहाना भी कर देता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर और मुश्किलात बढ़ गई। वो फिर उनके पास गया और जाके अर्ज़ करने लगा, हुजूर आपने तो कहा था कि मुर्गा रख लो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इस मुर्गे ने हमारी ज़िंदगी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद इससे तुम्हारा काम ना चले, तुम एक बकरा ले आओ। अब वो शख्स गया, जाके बकरा भी ले आया, बकरा भी रखा। बकरे ने भी यही काम किया, सुबह शाम उनके अपनी आवाज़ें निकाल निकाल के उनको डिस्टर्ब करता रहा, परेशान करता रहा। वो और ज़्यादा परेशान हो गया और फिर रोता चिल्लाता उनकी बारगाह में गया और अर्ज़ की, या हुजूर हमारी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं। तो आपने फरमाया कि शायद तुम्हारा इससे भी काम नहीं चलेगा, तुम एक गधा ले आओ और गधे को कमरे में गधे को भी रख लो। अब वो शख्स जब गया और गधा लेके आया, तो गधे के आने के बाद अब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका था और इंतहाई मायूस हो चुका था और सब्र शुक्र का दामन हाथ से मुकम्मल तौर पे छोड़ चुका था। फिर उनकी बारगाह में गया और कहा, हुजूर अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिवाय मरने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। गधे के आने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं, तो अब आप फरमाएं कि मैं क्या करूं। तो बुजुर्गों ने कहा कि तू उस गधे को निकाल दे कमरे के अंदर से। जब उस गधे को निकाला गया तो अब फिर उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह के पास हो गया और कहा, हुजूर थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी जिंदगी के अंदर आसानी आई है, लेकिन अभी भी मुश्किलात उसी तरह की हैं। तो आपने फिर फरमाया कि तुम उस बकरे को भी निकाल दो कमरे से। जब बकरे को भी निकाला गया तो अब वो वापस उनकी बारगाह में आया और अर्ज़ की, हुजूर थोड़ी सी मुश्किलात और कम हो गई हैं, लेकिन मजीद कोई एक अच्छा तरीका बताएंगे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ और खुशियाँ आ सकें। आपने फरमाया कि जो तूने मुर्गा सबसे पहले लाया था उसको भी निकाल दो। जब उस मुर्गे को भी उस कमरे से निकाला गया तो अब वो बहुत खुशी के साथ उन बुजुर्गों की बारगाह में आया और अर्ज़ की, हुजूर कि मैंने उस मुर्गे को निकालने के बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर इंतहाई आसानियाँ आ गई। तो बुजुर्गों ने कहा कि तुम ज़रा सोचो, तुम वही 4-5 लोग हो, कमरा भी वही है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आसानी और खुशी कैसे आई। तुम ज़रा सोचो, तुमने कुछ भी नहीं किया, मकान वही है, कमरा उतना ही है, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई बंदा मरा, बल्कि तुम्हें मैंने एक इस ऐसे रास्ते पे चलाया कि जिससे तुम्हारी सोच बदल सके। तुम ज़रा सोचो कि कमरा वही, लोग वही, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुमने मुश्किलात के साथ लड़ना सीखा और सब्र शुक्र करते हुए तुमने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और आखिरकार तुम उस स्टेज पे पहुंचे कि तुम्हारी ज़िंदगी आसानी की तरफ बढ़ गई। हमारा रब भी हमसे यही फरमाता है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें ज़्यादा ज़रूर तुम्हें ज़्यादा अता फरमाऊंगा। आज एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर 4 करोड़ 60 लाख लोगों के हाथ नहीं है, हमारे हैं। हमें शुक्र करना चाहिए रब ताला की ज़ात के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने हमें अगर हाथ, पाँव, जुबान, कान, नाक दिए तो इसके ऊपर हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम शुक्र जितना ज़्यादा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर उतना अच्छा बदलाव लाता रहेगा और हमारी ज़िंदगियाँ उतनी ज़्यादा पुरसुकून गुजरेंगी।